A very good morning to everyone. Today we'll start the new chapter, the linear equation in two variables. Okay, बहुत सिंपल सा चैप्टर है. लीनियर इक्वेशन मतलब जो वेरिएबल्स है उसकी जो पावर है वो कितना होना चाहिए, 1 होनी चाहिए. ठीक है, मतलब 2 नहीं होने चाहिए, 2 या 3 नहीं होने चाहिए. इन टू वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, जैसे कि लाइक दिस. ठीक है, इस फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स किसको लिए मैंने, ए एनी कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, बी भी कोई कांस्टेंट हो सकता है, और एक्स और वाई दो कोई वेरिएबल्स हैं. तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x लेना है और कॉस्ट ऑफ जो पेन है उसको क्या लेना है हमने, y. लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू x एंड द x रुपीज. ठीक है, रुपीज x लिख लीजिए, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू y. और यहाँ पे ये बोला है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है कि ये है जो उसके क्या है, ट्वाइस है. ओके, और उसके बाद बोला है कि इसको रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इन अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में करिए तो ये कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया -2y. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई. द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये कौन सी हुई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन. सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. तो जो मेन चैप्टर से ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ पहले ही. अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशंस को. ठीक है, जैसे फर्स्ट देखते हैं, आपको ये दिया है यहाँ पे 2x, यहाँ पे फर्स्ट है इसका 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 की बार. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में करना, तो आपके लिखेंगे 2x प्लस 3y और इसको इधर लेके आइए 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0. और a की वैल्यू कितनी होती है 2, b की वैल्यू कितनी हुई 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -9.35 की बार हो जाती है. ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम. यहाँ पे जैसे ये दिया है आपको 3x प्लस 2. ठीक है, इसका 6 क्वेश्चन है इज इक्वल्स टू 3x, यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. पहले तो इस फॉर्म में लिखे. अब यहाँ पे कितना हुआ 3x, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका. ठीक है, इसकी वैल्यू सिंपल से क्वेश्चंस हैं. अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2 वो एक बार देखो. अभी 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ये बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. ओके, तो जैसे एक लीनियर इक्वेशन दी है तो उन्होंने ये उसमें ये बताइए कि एक यूनिक सोल्यूशन है या ओनली 2 सोल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है. ठीक है, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. क्यों होगा, अब मेरे पास यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई एक ही ओनली 1 सोल्यूशन होना चाहिए. ओनली 2 सोल्यूशन मतलब कोई 2 सोल्यूशंस होने से ये सिंपल. और इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्यों है. जैसे y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 है. ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी ना. ये देखिए यहाँ पे y की कितनी आई 5, तो मतलब x 0 तो y कितना हुआ 5. ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे 1 तो y की कितनी आ जाएगी, देखो 3 प्लस 5 ये कितना हुआ, y इज इक्वल्स टू 8. x की 1 थी तो y कितनी थी 8. मतलब आप कोई भी x की वैल्यूज पुट करते हो y की वैल्यूज आती रहेंगी, या y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यूज आती रहेंगी. ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब सपोज दैट आप अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो कोई y इज इक्वल्स टू 5 होता तो इसका ये तब ये यूनिक सॉल्यूशन होता. ठीक है,
तो फिर से बता रही हूँ ये एक्सरसाइज सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। तो राइट 4 सोल्यूशन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें आपको ये बोला गया है 2x + y = 7 और ये पूछा गया है यहाँ से राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनके 4 सोल्यूशंस लिखने हैं कि मतलब आपको x और y की वैल्यूज़ बतानी है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो जाता है, आप एक बार इसको लिख लीजिए, ऐसे कर लो, ठीक है, = 7 - 5, ठीक है। तो कोई 4 सोल्यूशंस बनाने हैं, तो x 0 लेते हैं तो y कितना आता है हमारा, ये कितना हो गया 7 - 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको इधर ले आ जाइए, ये कितना हो गया -7 और ये कितना हो गया -5। डायरेक्ट वैसे इसमें भी पुट कर सकते हैं, y कितना हुआ 7, x 0 y 7। अब मान लो x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन ये जो बनाई है इसमें पुट करना तो इससे कर लीजिए, नहीं तो इसमें भी डायरेक्ट पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो x 1 लेते हैं तो ये कितना हो गया 2 1 + y = 7 और ये कितना हो गया 2 + y = 7 और y कितना हुआ 7 - 5 दैट इज़ 2। x 1 था तो y 5 था, ठीक है। अगर ये इसमें भी मैं फिर से बता रही हूँ, इसको मैंने एक बार इधर ट्रांसपोज कर दिया, डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करते तो आंसर आ जाता, क्योंकि सॉल्यूशंस ही बताने थे 4। अब मान लीजिए x की वैल्यू -1 ले लिया, आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो मैं वैल्यूज़ ले रही हूँ वही लेना है आपको। अब यहाँ पे कितना हुआ -1 पुट करिए + y = 7, ये -2 + 5 = 7, तो y कितना हुआ 7, ये उधर गया तो +2, तो y कितना हुआ 9। जो अब x -1 था तो y कितना था आपका 9 था। एक और कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x 2 ले लीजिए, ठीक है, x की वैल्यू 2 ले लीजिए, यहाँ पे पुट करिए, ये कितना होगा 2 2 + 5 + y = 7, 4 + y = 7, तो y कितना होगा 7 - 4 = 3। जब x 2 लिया तो y 3 लिया। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे πx + y = 9 है तो इसका आंसर पाई में अगर आता है तो कोई ऐसा ये मत जना रहे पाई को क्या करना है, तो पाई में ही रहने देना, पाई में वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी क्वेश्चंस है। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्वेश्चन दी होगी, लाइक जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है, थर्ड क्वेश्चन में चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ से मतलब कुछ ऑप्शंस दिए हैं और ये पूछा गया है कि आपको एक इक्वेशन दी है, ये x - 2y = 4 और ऐसे कुछ वैल्यूज़ दी हैं जैसे 0 2 है ना, और अलग अलग वैल्यूज़ है। तो आप बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो सोल्यूशन है, अगर नहीं इक्वल आती है तो सोल्यूशन नहीं है। मैं एक सॉल्व करके बता दूँ, जैसे x की 0 है, ये x है और ये y, और y 2 है। x की 0 पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, तो x की 2 और y की कितनी है, ये भी 2 है। तो इसको सॉल्व करा तो ये कितना हुआ 2 2 = 4, ये कितना हुआ -4 और राइट हैंड साइड में क्या है 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो 0 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। और उसका जो क्वेश्चन वो 4th है, उसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू आपको गिवन है और उसमें आपको पुट करके k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत करे हैं, बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। पर स्टिल कोई भी डाउट होता तो मुझे मैसेज करिए ताकि आपकी मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊँ। थैंक यू।